दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दे, क्योंकि दोस्तों आपका फाइनल एग्जाम आपके सर पे आ चुकी है मेरे भाई। और ये जो आप लोगों के पास समय है जीवन में दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। और हर एक वो चीज को कदर क्या कीजिएगा मेरे भाई जो आपके लाइफ में एक बार मिले। जैसे अभी आप लोगों क्लास 12th में है तो आपके लिए दोस्तों ये सुनहरा है, क्योंकि ये जीवन में दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं क्वेश्चन बैंक, वो भी चैप्टर वाइज। आज से हमारा इंग्लिश कोर का चैप्टर वाइज दोस्तों क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जिस तरह से आप पास्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक लेकर आए, इसी तरह से हर सब्जेक्ट का दोस्तों चैप्टर वाइज लेकर आए, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना भूले। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने दोस्तों कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, वो भी मिनिमम फी में। जी हाँ, जितना पैसा दोस्तों आप स्कूल कॉलेज में जा करके उड़ा देते हैं ना मेरे भाई, उतने पैसे में आप हमारे साथ सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम अच्छी तरह से दोस्तों तैयारी करके अपने मार्क्स को बेहतर ला सकते हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कोर्स अवेलेबल है, फटाफट जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में आनंद ले। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखना चाहूंगा दोस्तों कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमारे क्वेश्चन बैंक में। पहला प्रश्न है सर, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट लेसन। तो हम सभी को पता है दोस्तों लॉस्ट लेसन का जो राइटर है वो हमारा अल्फोंस डाउडेड है। और कैसे याद रखना है ये भी मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के एप्लीकेशन में बेहतरीन तरीके से दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझाया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे सर नहीं हो कि अल्फोंस डाउडेड वाज फ्रॉम विच कंट्री। जो दोस्तों हमारा अल्फोंस डाउडेड थे आखिर वो कौन से कंट्री से बिलोंग किए थे, मतलब कौन से कंट्री से आए थे। तो बताएंगे सर फ्रेंच। क्या मेरे भाई, फ्रांस से आए थे। कहा मेरे भाई, फ्रांस। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या, बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट ह्यूमन टेंडेंसी। यानी आपसे पूछा गया दोस्तों इसके बारे में कि क्या बताया गया था दोस्तों इसे हमारे टॉपिक पे। तो बताएंगे सर प्रोक्रास्टिनेशन। और पिछले 2 साल से दोस्तों ये लगातार पूछा गया है। जी हाँ मेरे भाई, पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट वेयर द थिंग बीइंग टेकन फ्रॉम ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सेस। अच्छा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया है कि अल्सेस का जो पीपल थे मेरे दोस्तों, अल्सेस के जो लोग थे ना वो क्या थे मेरे भाई, टाइम एंड स्कूल। क्या मेरे भाई, टाइम एंड स्कूल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जाएगा सर क्या, बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए गुरुजी, अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। हमारा लास्ट लेसन दोस्तों क्या सिंबलाइज करती है, क्या प्रतीक करती है मेरे भाई, ये आप लोगों से पूछा गया है। जी हाँ मेरे भाई, क्या पूछा गया मेरे भाई, लास्ट लेसन हम लोगों को क्या प्रतीक करती है। क्या मेरे भाई, लूज नहीं मेरे भाई, लॉस ऑफ फ्रीडम नहीं मेरे भाई, लॉस ऑफ लैंग्वेज। क्या फ्रीडम करती है मेरे भाई, ये आप लोगों से पूछा गया। तो बताएंगे सर लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा 15 साल के अंदर में जो क्वेश्चन बैंक है मेरे भाई वो आप लोगों का चैप्टर वाइज हमारे टीम ने दोस्तों कलेक्शन किए हैं जो आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं भाई। इसके बाद अगर कोई और सब्जेक्ट के चाहते हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। क्या प्रतीक करता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का। तो बताएंगे सर चेंज ऑफ टीचर। क्या मेरे भाई, चेंज ऑफ टीचर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। क्या मेरे सर नहीं हो, डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंटेड। मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है मेरे भाई, जब दोस्तों हमारे सोल्जर जो है मार्च पास कर रहे थे, आप सभी को पता है जब हमारे फ्रेंच दोस्तों स्कूल के रवाना होते हैं तो हमारा सोल्जर को देखते हैं दोस्तों कि वो मार्च पास कर रहे थे। पुरसिया के सैनिक क्या कर रहे थे मेरे भाई, मार्च पास कर रहे थे। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों से पूछा गया क्या कि द वन ऑफ पुरसिया इज द डिफेट फॉर फ्रेंच पीपल। यानी दोस्तों पुरसिया के जो सोल्जर थे वो मार्च पास कर रहे थे दोस्तों किसके लिए, फ्रेंच के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। आखिर मेरे दोस्तों ये कहां से ऑर्डर आया था कि हमारा अल्सेस और लॉरेंस के
डिस्ट्रिक्ट में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों, मतलब एक ही लैंग्वेज, वो है मेरे भाई क्या, तो बताएंगे सर हमारा फ्रेंच जर्मनी लैंग्वेज। कहां से आया था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा बर्लिन से ये ऑर्डर आया था। कहां से, तो बताएंगे सर बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि आप जितने सारे स्कूल है हमारा अल्सेस और लॉरेंस के डिस्ट्रिक्ट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बर्लिन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच सब्जेक्ट को एंड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक अबाउट, मेरे दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है इस टॉपिक के माध्यम से, तो बताएंगे सर ट्रांसलेशन। क्या मेरे भाई, ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर है हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि व्हाई वाज फ्रेंच रेलोकेटेड टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर लेसन ऑफ पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, आखिर हमारे फ्रेंच दोस्तों स्कूल नहीं जाने चाह रहे थे, क्यों मेरे भाई, तो बताएंगे सर वो पार्टिसिपल नहीं किए थे, जो उनके टीचर ने पार्टिसिपल करने के लिए दिए थे मेरे शेर सुनियो, वो पार्टिसिपल वो नहीं किए थे, इस कारण से वो स्कूल जाने से डर रहे थे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, मेरे दोस्तों स्कूल में वो क्या ढूंढ रहा था मेरे भाई, तो बताएंगे स्ट्रेंज क्वाइंटेंसी, जब वो स्कूल गए तो उनको लगने लगा मेरे भाई कि ये तो स्कूल हमारा बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा है। क्या मेरे भाई, ये स्कूल पूरी तरह से हमारा संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा है, इतना शांत मैंने अपने स्कूल को कभी नहीं देखा है मेरे भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारे क्या जगह स्ट्रेंज क्वाइंटेंसी, एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द स्कूल इन द क्लास। अच्छा मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जो हमारे बैक बेंचेस थे उस बैक के में कौन बैठा हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा सर आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया था सर कि गांव के पीपल बैठे हुए थे। क्या मेरे भाई, गांव के पीपल यानी विलेज एल्डर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे भाई कि व्हाई वाज फ्रेंच, क्यों सरप्राइज, फ्रेंच को क्यों सरप्राइज मिला मेरे भाई, तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो हमारा 13 इसका सरप्राइज था बिकॉज ऑफ हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। याद रखिए दोस्तों सरप्राइज यही था मेरे दोस्तों, क्या दिया था हमारे हेमल ने, जो हमारा डॉक्टर थे, सॉरी हमारे जो टीचर्स थे दोस्तों, जो 40 साल तक दोस्तों इस स्कूल में सर्विस दिए थे, क्या दिया था मेरे भाई सरप्राइज, तो काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रेगुलेटेड फुल एंड सेड, क्या हो रहा था सर, तो बताएंगे सर फॉर नॉट लर्निंग, वो अपने मदर टंग को नहीं सीख पाए थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए थे दोस्तों, इस कारण से वो उदास हो गए थे, यानी फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जगह मेरे शेर सरनियो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। अच्छा मेरे दोस्तों मिस्टर हेमल ने किसे दोषी ठहराया कि बच्चा को स्कूल नहीं भेजते भाई, किसे दोषी ठहराया, तो पेरेंट्स लोगों को दोषी ठहराया कि देखिए आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, इसी कारण से शायद आपका बच्चा फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाया। क्या मेरे भाई, फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाया, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग, मेरे दोस्तों व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग, क्वेश्चन नंबर आपका असिस्टेंट बोल रहा है मेरे भाई, क्या ओल्ड प्राइमर, क्या मेरे भाई ओल्ड प्राइमर। जितने सारे अभी क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई, सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक एक करके मेरे भाई चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इससे आप लोगों को ये अंदाजा लग जाए मेरे भाई कि पिछले 10 से 12 साल के अंदर में किस प्रकार से हमारे एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे, कहां से पूछे गए थे और किस प्रकार पूछने की संभावनाएं बनती है। सारा चीज दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक प्रकार का दोस्तों अंदर से एक जोश खुलेगी कि जितना सारा क्वेश्चन मैंने कर चुके हैं वही तो सारा क्वेश्चन पूछा गया है, या अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से दोस्तों सारा क्वेश्चन को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है भाई। अगला है सर, और हाँ अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन से तैयारी करना चाहते हैं जहां सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो फटाफट जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, फटाफट जाकर के दोस्तों ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों कम फी में बेहतरीन तरीके से दोस्तों शिक्षा को हासिल करके आप अपना फ्यूचर को भी संभाल सकते हैं। इतना सुंदर तरीके से दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, देन ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, फिर सब्जेक्टिव बताया जाता है, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, दोस्तों इतना सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए मेरे शेर सरनियों कहने का मकसद यह है
कि लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद लें। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आएगी, नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। क्वेश्चन है सर, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एमहेमल रूल एंड क्रैंकनेस। तो बताएंगे सर क्या रूल्स था तो उन्होंने तोड़ा था भाई। तो द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर को। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि फॉर हाउ मेनी ईयर डिड एमहेमल सर्विस द स्कूल, कितने साल तक उन्होंने स्कूल में सर्विस किए थे। तो बताएंगे सर हमारा 40 ईयर्स तक सर्विस किए थे। कितना मेरे सर नहीं हो, 40 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया था, सर्विस किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि वेयर डिड द पेरेंट्स एंड सेंड देयर चिल्ड्रेन। मेरे दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को कहां भेजते थे। तो बताएंगे सर फार्म एंड मिल्स में, लकड़ी के काट गोदाम में दोस्तों जा करके बच्चों को काम करवाने के लिए कहते थे। कौन, पेरेंट्स कहते थे जाओ काम करो। लेकिन दोस्तों उनको क्या पता है, फ्रेंच लैंग्वेज हमारा लास्ट लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज इज द ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड लॉजिकल लैंग्वेज। लेकिन दोस्तों वो बच्चा को जिस समय पढ़ने भेजना चाहिए उस समय पेरेंट्स लोग क्या करते थे, मिल्स भेज देते थे दोस्तों पैसा कमाने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द फार्म एंड मिल्स। आखिर क्यों भेजते थे मेरे दोस्तों, कोई भी बाप अपने बेटे को काम करने के लिए भेजते, आखिर क्यों भेजते थे दोस्तों, एक ही कारण था, टू अर्निंग मनी। क्या, टू अर्निंग मनी, यानी मेरे भाई पैसा कमाने के लिए। किसके लिए मेरे भाई, पैसा कमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन बैंक दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज अरेंज किया है भाई, ठीक है। अगला वीडियो में जरूर आप लोग बताएंगे कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट का कौन से चैप्टर चाहते हैं, फटाफट बताइएगा। व्हाई डिड द विलेजर कम टू मीट मिस्टर हेमल इन द स्कूल। अच्छा मेरे दोस्तों, व्हाई डिड द विलेजर कम टू मीट मिस्टर हेमल द स्कूल। क्या, टू कंप्लेन। क्या मेरे भाई, क्या टू कंप्लेन, नो भाई, याद रखिए टू सो ग्रेटेड। क्या मेरे भाई, सो ग्रेटेड। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों क्या, डी इज द राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर। जब गांव के सारे लोग मिस्टर हेमल के साथ मुलाकात करने के लिए दोस्तों कहते सो ग्रेट, सो ग्रेट, सो ग्रेट, आप बहुत महान हो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाई डिड एमहेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और क्या क्या कहा था दोस्तों हमारे फ्रेंच ने हमारे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। क्या मेरे भाई, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। इस प्रकार सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। आखिर मेरे दोस्तों उन्होंने क्या नहीं करके गया था स्कूल। तो बताएंगे सर एक ही काम था उनका, पार्टिसिपल वो नहीं किया था। क्या मेरे भाई, पार्टिसिपल करने के लिए दिया था पर वो किया था नहीं। इस कारण से दोस्तों वो स्कूल जाने के लिए दोस्तों क्या कर रहे थे, प्रोक्रास्टिनेशन करते, टाल मटोल कर, जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, ठीक है। व्हेन पीपल, जब लोग, when people are insolved, what के do they have to the prison according to Mr. हेमल। अब दोस्तों आपका जो 24 नंबर है ये पिछले 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर है तो दोस्तों उठाकर देखिएगा कितना सुंदर पूछा गया है। तो बताएंगे सर किसके बारे में बताया रहा था, बताएंगे सर इंसॉल्व मदर टंग के बारे में। किसके बारे में बताए, मातृभाषा के बारे में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। मेरे दोस्तों जो हमारा फ्रेंच को जो नोटिस मिला था, हाँ बुलेटिन बोर्ड पे मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि चौराहे पर लगा हुआ था क्या हमारा बुलेटिन बोर्ड। उसमें क्या था, क्वाइटेंसी इन द स्कूल। एकदम स्कूल क्या था मेरे भाई, शांत था। लेकिन दोस्तों वहां पे जो न्यूज थी वहां पे लिखा हुआ था क्या, पिछले 2 साल से जो हमारा युद्ध के बारे में बताया गया था वो सारे चीजों को दोस्तों उस बुलेटिन बोर्ड पे वर्णन किया गया था। पर स्कूल दोस्तों क्या था, क्वाइटेंसी एंड स्कूल इन द स्कूल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो जगह ए, स्कूल पूरी तरह से शांत थी। अरे सर व्हाट हैड बीन पुट अपॉन ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। दोस्तों बुलेटिन बोर्ड जो लगा हुआ था इस प्रकार से चौराहे पर लगे हुए थे, आखिर बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। क्या मेरे भाई, टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फॉर बर्लिन कॉसेस इन स्कूल दैट डे। आखिर क्या कारण था दोस्तों हमारे स्कूल चेंज करने का। यानी दोस्तों अगर हम बोल सकते हो दोस्तों जब वो पहले बार वो स्कूल गए
है ना भाई। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था दोस्तों, जब स्कूल गए तो क्या देख रहे थे, तो देख रहे थे शांत था और सैडनेस थे मेरे भाई। क्या, स्ट्रेंज, क्वाइटेंसी एंड सैडनेस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह सर, क्या, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, व्हाट चेंज। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को एनी हाउ क्या कर लेना है मेरे भाई, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो व्हाट चेंज इज फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल। तो बताएंगे सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, इसका राइट आंसर को क्या, ऑर्डर फॉर बर्लिन। क्या मेरे भाई, ऑर्डर फॉर बर्लिन। याद रखिएगा, उसका पूरा फीलिंग चेंज हो गया था दोस्तों मिस्टर हेमल को स्कूल के प्रति। याद रखिए दोस्तों, कहां पे, ऑर्डर फॉर बर्लिन। इन ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर होगा। व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रोसेंसनेस ऑफ देयर मदर टंग। क्वेश्चन नंबर आपसे 29 पूछा गया मेरे दोस्तों। तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा सडन ऑर्डर फॉर बर्लिन। सडन मतलब तो अचानक दोस्तों ऑर्डर आया बर्लिन से कि आप अल्सेस और लॉरेंस के सारे स्कूल में दोस्तों एक ही लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को अंत किया जाएगा। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मींस। पता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोग देख के लगने लगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पेपर उठा के देखिए 2017 का, वहां पे पूछा भी गया था दोस्तों। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। आखिर दोस्तों उन्होंने लास्ट दिन स्कूल में, जो हमारे मिस्टर हेमल थे, उन्होंने लास्ट दिन स्कूल में दोस्तों क्या लाया था, आप लोगों से पूछा गया। तो बताएंगे सर, न्यू नोटबुक लाया था। क्या मेरे भाई, न्यू नोटबुक लाया था। यानी बोल सकता सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात है सर, द लास्ट लेसन स्टोर वाज रिटन इन विच ईयर। कब लिखा गया था दोस्तों द लास्ट लेसन, 1870 से लेकर 1871। किन दो देशों के बीच में, तो बताएंगे सर जर्मन एंड फ्रांस के बीच में। क्या मेरे भाई, जर्मन एंड फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। डू नॉट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी फॉर टाइम मीन्स। तो मतलब दोस्तों क्या होता था, अर्ली इनफ। क्या मेरे भाई, अर्ली इनफ। मैं फिर से आप लोगों को दोस्तों रिमाइंडर कराना चाहूंगा कि 5 सितंबर के बाद, जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर के बाद आप लोगों को दोस्तों क्लास में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो ऑफर दिया गया है ये एंड होने वाला है। तो उससे पहले मेरे भाई फटाफट जा करके आप लोग ज्वाइन कर ले मेरे भाई, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। ये मौका जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अभी आप लोगों का समय है, ये समय पढ़ने का है। इस समय पे एसमोज ना करें, नहीं तो अगर आप समय के साथ अगर एसमोज करते हैं तो समय अगर आपके साथ एसमोज करेंगे तो दोस्तों आप खून के आंसू रोएंगे। इसलिए मेरे भाई बाद में पछताने से बेहतर है कि वर्तमान समय में जमकर मेहनत किया जाए और मेहनत करके इतना मार्क्स ला जाए मेरे भाई कि जिस दिन हमारे हाथों पे रिजल्ट होगी, हमारे घर के सारे मेंबर का सीना चौड़ा होकर कहेंगे मेरे भाई कि हमार लाला जितना नंबर आन ले रे बाबू, इतना पूरा गांव के कोई बच्चा नंबर नहीं आन ले। तू जाना ही ना रे दादा, तू चाह ही ना कि हमनी के माँ बाप हमनी के मार्क्स देकर खुश भाई जीते, तो तोहनी के एक और खाते तोहनी के मेहनत करल हो। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा भाई, मेहनत करना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुकती है, पर सही तरीके से राइट डायरेक्शन से राइट गाइडलाइन से मेहनत होनी चाहिए। इसलिए तो दोस्तों यहाँ पे सारा चीज राइट डायरेक्शन राइट गाइडलाइन सारा चीज दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। इसलिए मेरे भाई लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करके हमारे साथ आनंद ले मेरे भाई। तो व्हाट वाज देयर इन फ्रंट फॉर बुलेटिन बोर्ड। अच्छा, बुलेटिन बोर्ड में दोस्तों क्या लगा हुआ था, बताइए मेरे भाई, बुलेटिन बोर्ड में क्या लगा था, क्या जगह था मेरे भाई। बुलेटिन बोर्ड में भीड़ भाड़ इलाका था। क्या मेरे भाई, एक क्राउड इलाका, यानी दोस्तों पूरा का पूरा क्या था, एक भीड़ भाड़ इलाका था हमारे कहाँ पे, बुलेटिन बोर्ड पे, क्योंकि पिछले 2 साल का न्यूज दिया हुआ था। व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बर्लिन बुलेटिन बोर्ड। अच्छा मेरे भाई, ये आप लोगों से पूछा गया कि वो जो बुरा न्यूज दिया गया था दोस्तों, उस न्यूज में क्या था, तो बताएंगे सर लास्ट बैटल, जो हारा हुआ युद्ध था उसके बारे में बताया गया था, द ड्राफ्ट के बारे में बताया गया था, और यह भी बताया गया था कि ऑर्डर फॉर कमांडिंग ऑफिसर, यानी दोस्तों यह भी बताया गया था। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। ये तीनों का दोस्तों कहां पे वर्णन किए गए थे, तो बुलेटिन बोर्ड पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। दोस्तों अगले दिन से कौन सा आपसे पूछा गया दोस्तों, अगले दिन से कौन सा टॉपिक को पढ़ेंगे, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो बताएंगे सर नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे भाई, जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्या मेरे भाई, जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही हमारा लास्ट है फ्रेंच लैंग्वेज, इसके बाद हमारे जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे। ओके, आइए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे भाई कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेडेड ऑफ स्क्वाडिंग मीन्स। तो दोस्तों 37 को जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा हमारे क्या, तो बताएंगे सर वेरी बैडली स्क्राइड फॉर स्क्वाडिंग। स्क्वाडिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वाई वाज फ्रेंच वाज सॉक्ड, सॉक्ड मतलब अचानक, ओ माय गॉड ये क्या हुआ अचानक, टू सी मिस्टर हिमल। आखिर ऐसा क्या क्या देखा दोस्तों जो अचानक उसको दिल में ख्याल आता है क्या कि बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। वो अचानक जब दोस्तों फॉर्मल ड्रेस को देखते हैं भाई ये तो वो ड्रेस है जो किसी ओकेजन में या कोई पेरेंट्स मीटिंग में पहनकर आते हैं हमारे एम हिमल। आखिर कौन सा ऐसा दिन है आज जिसके वजह से एम हिमल ने दोस्तों हमारा आज फॉर्मल ड्रेस पहन के आए हैं, ग्रीन कोट क्या क्यों आया था भाई, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है फ्रेंच लैंग्वेज का। व्हाट एटीट्यूड ऑफ हिमल सरप्राइज फ्रेंच, फ्रेंच को क्या दिया था भाई, सॉफ्ट एंड काइंड। क्या दिया था मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 39 का सॉफ्ट एंड काइंड। ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि हु वाज एम हिमल। एम हिमल कौन थे मेरे भाई, क्या एक स्पेसी थे, लैंग्वेज ऑफ टीचर थे। एम हिमल क्या था मेरे भाई, लैंग्वेज ऑफ टीचर्स। क्या वो प्रिंसिपल थे मेरे भाई, नहीं मेरे भाई वो प्रिंसिपल नहीं थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर में जाइए, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों कोर्स यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, फटाफट आप लोग जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोस्तों दोनों टाइम क्या करें मेरे भाई, हमारे ऑनलाइन क्लास में आनंद ले। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे।